राम राम हमारे सारे प्यारे बच्चों। सीबीएसई क्लास 12 मिशन 2025 आप लोग का अब लास्ट एग्जाम बच रहा है इकोनॉमिक्स के बाद अकाउंट्स। इकोनॉमिक्स अभी आपका 2 दिन के बाद होना है। आप लोग के लिए फिर आ जाएगी अकाउंट्स लास्ट पेपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन सब्जेक्ट कहा जाता है कॉमर्स वाले के लिए। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस 3 मार्क्स का लेकर आ रहे हैं। आपको जितना क्वेश्चंस 3 मार्क्स 5 मार्क्स में करवा देंगे और 6 मार्क्स में उतना आप सफिशिएंट करके जाना, उसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए बिना समय इन्वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, सबसे पहले आप लोग भी अपने से क्वेश्चंस को बनाना, उस तरह के क्वेश्चंस को पैटर्न समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा कि ए बी और सी 3 पार्टनर से एक फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। सी जो एक पार्टनर है वो डेथ कर गया 1 जुलाई 2024 को। ऑन विच डेट द कैपिटल्स ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड एट रुपीज 74,000, 63,750 एंड रुपीज 42,250 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहां तक कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली एबीसी 3 पार्टनर था जिनका रेशियो 2:2:1 था। सी एक पार्टनर है जो डेथ कर गया 1 जुलाई 2024 को। उस डेट में एबीसी तीनों का कैपिटल गिवन है, उस डेट में, डेट ऑफ डेथ तक का। A and B continue to carry on the business for 6 months without settling the accounts of C। कह रहा है कि उस डेट में C का कोई सेटलमेंट नहीं हुआ जिस डेट में C डेथ किया। उसके बाद भी A और B ने कंटिन्यू उस बिजनेस को कंटिन्यू रखा अगला 6 मंथ के लिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, कमिंग 6 मंथ, 1 जुलाई 2024 से 6 महीना यानी दिसंबर तक का प्रॉफिट दिया हुआ 20,500 is earned using the firm property. State which of the 2 options available under section 37 of the Indian Partnership Act 1932 should be exercised by executor of C and Y। अब देख बेटा, यहां पर एक नया टर्म आ रहा है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ही कि आफ्टर रिटायर डेथ फर्म कंटिन्यू है। अगला 6 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ जो भी हो, रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट दिया हुआ है उसके फर्म के प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद, यानी बिजनेस का प्रॉफिट दिया हुआ। तो भाई पहला चीज, क्या डेथ के बाद वो जो प्रॉफिट है उसमें सी का कोई शेयर होगा या नहीं होगा? तो यहां सीधा कह रहा है बेटा कि अंडर सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? इसमें 2 ऑप्शन कहता है बेटा। जो प्रॉफिट है और जो डेथ पार्टनर उसके हिस्से का जो प्रॉफिट निकलेगा वो, या उसकी कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट उस ड्यूरेशन के लिए, जो दोनों में सफिशिएंट होगा वो सी का एक्सिक्यूटर यानी डेथ पार्टनर का एक्सिक्यूटर लेके जाएगा। ऐसा कहता है सेक्शन अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या कहता है? तो here आर द की पॉइंट्स। राइट टू शेयर प्रॉफिट, भैया प्रॉफिट लेगा जो शेयर हिस्सेदारी है डेथ पार्टनर का वो, या एट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसके बाद इंटरेस्ट लेगा कितना परसेंट? 6%, जो दोनों में सफिशिएंट हो। आइए जरा ध्यान देंगे हम लोग। प्रॉफिट 20,500 है बेटा। तो आप देखेंगे सबसे पहले राइट टू सी शेयर प्रॉफिट, भाई टोटल प्रॉफिट 20,500 इंटू सी का हिस्सेदारी क्या है भाई? सी के हिस्सेदारी 1/5, 1/5 क्या निकलेगा भाई? तो 20,500 डिवाइड बाई 5, तो भाई इसको मिलना चाहिए 4,100 अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। अगर इंटरेस्ट देखा जाए 6% के हिसाब से तो सी का कैपिटल है 42,250। 42,250 का 6% 6 मंथ के लिए, आइए
42250 का 6% भागा 2 आ रहा है बेटा 1267 अप्रॉक्स। तो सफिशिएंट कौन होगा? सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी वो सी आपका स्कूटर जो है आफ्टर डेथ कितना रुपया लेकर जाएगा? 41,000। क्लियर है? ऐसा एक्ट कहता, ऐसा सेक्शन कहता हमारे अंदर, याद रखना इस चीज को, ये एक्सप्लेनेशन करना जरूरी होगा तुम्हारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, बराबर बराबर हिस्सेदारी है पहले से। नया पार्टनर सी, ये एडमिशन का टॉपिक है, एंड इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट। भाई पहले से हमारे बीच में पार्टनर था ए और बी, उनका रेशियो था 1:1। अब पार्टनर हो गया ए बी सी, करा इक्वली है तो 1:1:1 ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेने का इसमें। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देख बेटा, गुडविल का कैलकुलेशन करना है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, ध्यान से समझना। ये तुम्हारा ऑन द डे ऑफ एडमिशन ऑफ सी बैलेंस शीट दिया हुआ। सर इसका बैलेंस शीट का काम क्या है? सर देखिए क्या कहता, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम। देखो, और एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर वाज रुपीज 30,000 दिया हुआ। कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल निकालना। बेटा सबसे पहला काम यहां पर निकालना होगा तुमको, क्या? कैपिटल इंप्लाइड। कैपिटल इंप्लाइड तो अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का कंबाइंड कैपिटल हो गया बेटा 1,40,000। अगर कोई पहले से अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व या प्रॉफिट है, उसको ऐड कर दो बेटा। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है तुम्हारे पास 20,000, आप इसको ऐड कर दो बेटा। हो गया कितना? 1,60,000। याद रखना ये चीज, तुम्हारा 1,40,000 कैपिटल रिजर्व हो गया कितना? 20,000, 1,60,000। अगर कोई लॉसेस होता बेटा तो लॉस को भी आप डिडक्ट करते, तब कैपिटल इंप्लाइड कहलाता। क्लियर है? आइए अब चले गुडविल निकालने की बात है, सुपर प्रॉफिट मेथड से करा। आइए सबसे पहला हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। सबसे पहला हमारा एवरेज प्रॉफिट गिवन है, लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट 30,000। क्या है बेटा? 30,000। सेकंड नंबर तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल इंप्लाइड हो गया बेटा 1,60,000, कैलकुलेट कर चुके हो। रेट ऑफ रिटर्न हो गया 12% बेटा जी, डिवाइड बाय 100। कैलकुलेट कर ले बेटा हम लोग, 1,60,000 का 12% 19,200। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 19,200। देन द सुपर प्रॉफिट इज 30,000 माइनस 19,200, 10,800 हो गया बेटा। अब आ जाओ गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट, सॉरी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 10,800 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा बोल रहा है 4 ईयर परचेज। कितना ईयर परचेज? 4 ईयर्स। देन 43,200 इज गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म हमारे पास क्वेश्चंस करता है सी शेयर ऑफ गुडविल। सी का बेटा 1/3 शेयर होगा। सी का शेयर क्या होगा? 1/3। तो कंप्यूटेशन ऑफ
सी शेयर ऑफ गुडविल। सी शेयर ऑफ गुडविल क्या करेंगे बेटा, टोटल गुडविल इनटू शेयर ऑफ सी। भाई टोटल गुडविल कितना निकला है 43,200 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा भाई 14,400। क्या होगा 14,400। ये निकल गया सी शेयर ऑफ गुडविल। मतलब आपका क्वेश्चन सेकंड भी क्लियर हो गया। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे भाई 3 मार्क्स आएगा, समझ गए। तो 3 मार्क्स कम नहीं होता है बेटा, 3 मार्क्स होता है बेटा। तो ध्यान से इस 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी अच्छे से आप करेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स वाई और जेड 3 हमारे पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। वाई एक बंदा है जो रिटायर कर गया और उस डेट में, जिस डेट में रिटायर कर गया उस डेट में इन्वेस्टमेंट हमारा 4 लाख रुपया बैलेंस शीट में शो है और उसी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख जो अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट है। मतलब ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्वेश्चन से का प्रेजेंटेशन हो सकता है कभी चेंज भी हो, बैलेंस शीट बनाकर दिया हुआ हो, लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और असेट्स में इन्वेस्टमेंट, कंफ्यूज मत करना, उसी का यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन द फॉलोइंग केसेस। अगर फर्स्ट केस कहता है कि आज के रेट में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,80,000 हो जाए, यानी 80,000 का इंक्रीजमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हुआ, तो यहां पर रिजर्व जो 1 लाख है उसका कोई यूज नहीं हुआ, तो उस 1 लाख को सारे पार्टनर अपने हिस्से में बांट लेंगे पुराने हिस्से में, और 80,000 जो असेट्स इंक्रीज हुआ है उसको रिवैल्यूएशन से लेंगे, एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ उसको पार्टनर्स में बांट देंगे सारे पार्टनर्स में। अगला बेटा कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 3,80,000 है। मतलब यहां 20,000 का लॉस हुआ तो हम 1 लाख जो फंड है उससे 20,000 एडजस्ट करेंगे, रिमेनिंग 80,000 आपस में बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में। अगला है बेटा लास्ट है 2,90,000 हो गया। मतलब यहां पर 1,10,000 का लॉस हुआ तो 1 लाख तो पहले से फंड है लॉस को एडजस्ट करने के लिए, पूरा एडजस्ट हो गया, जो 10,000 बचा एक्स्ट्रा उसको रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करेंगे और लॉस को पार्टनर्स में बांटेंगे। आइए इससे रिलेटेड एंट्री क्या करेंगे। अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 4,80,000 हो गया तो पहला एंट्री करेंगे जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमारे पास जितना प्रॉफिट बचा हुआ वो सारे को हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, एक्स वाई जेड 5:3:2। एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 1 लाख रुपया बेटा 50,000, 30,000 एंड 20,000। ठीक है, बिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ। अब यहां पे तुम्हारा असेट्स की वैल्यू बढ़ गई 80,000 से। आप सेकंड एंट्री करना, असेट्स की वैल्यू बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपया से बढ़ गया भाई 80,000 से बढ़ गया। अब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया बेटा। अब इस प्रॉफिट को हम सारे पार्टनर्स में बांट देंगे बेटा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट 5:3:2। 80,000 रुपया बेटा, 40,000, 24,000 और 16,000। यानी पहली कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा तब, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज किया नहीं, लॉस हुआ बट लॉस हमारा रिजर्व से कम है, तब क्या करोगे। लॉस है 20,000 रुपए का, यहां पर लॉस कितने का हुआ है बेटा
20,000 का हुआ है। तो पहला काम, इस 20,000 को हम अपने फंड से एडजस्ट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना भाई 20,000। 1,00,000 में से 20,000 रुपया एडजस्ट हो गया। एडजस्ट हो गया तो अब कितना बचा, 80,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट 5:3:2। फंड बच गया यहां पे 80,000 रुपए का, 40,000, 24,000 और 16,000। being the balance amount of investment fluctuation fund distributed to all partners in their old profit sharing ratio। सेकंड में इतना ही काम करना है, दोनों को कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो आप। क्लियर है? क्या करोगे भाई, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट पूरा 1,00,000 से करना, देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट को और सारे पार्टनर को क्रेडिट कर देना। नेक्स्ट लास्ट है, इसमें 2,90,000 यानी लॉस हो गया टोटल 1,10,000 रुपए का। हमारे पास 1,00,000 फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 1,00,000, जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट में टोटल लॉस कितने का हुआ है बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,10,000 रुपए का लॉस हुआ। तो जो 10,000 एक्स्ट्रा बच रहा है, उस 10,000 को हम कहां से एडजस्ट करेंगे, एक्सेस लॉस को रीवैल्यूएशन से। रीवैल्यूएशन से अब इस रीवैल्यूएशन वाले पार्ट को हम एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर से एडजस्ट कर लेंगे, यानी यहां पर एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर डेबिट हो जाएगा। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन में कितना रुपया जाएगा भाई, 10,000, और 10,000 को वही 532 में बांट देंगे बेटा, तो 5 3 8 5,000, 3,000 एंड 2,000 हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। 3 केस था। अगर फंड का वैल्यू इंक्रीज करेगा तब पूरा का पूरा फंड आपस में बांट के फंड को भी रिवैल्यूएशन, जो इंक्रीजिंग वैल्यू उसको रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करके पार्टनर में बांट देंगे। फंड का वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर लॉस हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लॉस हो रहा है, और लॉस हमारा फंड के कैपेबल में है, फंड से कम है, तो लॉस को फंड से एडजस्ट करके बैलेंस फंड बांट देंगे पार्टनर में। अगर लॉस ज्यादा है फंड के वैल्यू से, तो जितना एक्सीड कर रहा है लॉस फंड से, उसको रिवैल्यूएशन से एडजस्ट कर हम पार्टनर्स में बांट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, फॉर में रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑफ कार एसेसरीज। दे हैड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6, मतलब इसको लिख लो 3:2:1। आफ्टर रनिंग बिजनेस सक्सेसफुली एंड विदाउट एनी डिस्प्यूट्स फॉर 10 ईयर्स, 10 साल अच्छे से बिजनेस करने के बाद वाई ने डिसाइड किया कि भैया मेरा एज ओल्ड हो गया, बूढ़ा हो गया है, तब रिटायर करते हैं। एक्स और जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब यहां पे इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है, गेनिंग का बात है बारी। द अकाउंटेंट पास द फॉलोइंग जर्निटी फॉर वाई शेयर ऑफ गुडविल एंड मिस सम इंफॉर्मेशन, फिल इन द, मतलब यहां पे जर्नलिटी किया हुआ है, यहां फिल इन द ब्लैंक्स आपको छोड़ा हुआ। आप जानते हो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल को हम गेनिंग रेशियो में गेनिंग पार्टनर के बीच में बांटना। सबसे पहले दिमाग मत लगाओ, सबसे पहला गेनिंग रेशियो निकाल लो, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड याद रखना। तो न्यू माइनस ओल्ड किसके किसके बीच में, एक्स और जेड के बीच में। एक्स से गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, याद रखना बेटा। न्यू शेयर है 3:2, ओल्ड शेयर है 3:2:1, यानी 3/6, 3/5 माइनस 3/6,
5 छक 6 तिया 18, 6 5 तिया 15, 3/30 गेनिंग पार्टनर। जेड शेयर 2/5 माइनस 1/6, 5 छक 6 दूनी 12 माइनस 5, 7/30 गेनिंग पार्टनर। मतलब गेनिंग रेशियो हो गया 3:7। कैलकुलेशन ऑफ वाई शेयर ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू जेड। भाई जरा ध्यान देखना, जेड का शेयर 21,000 है, तो जेड का शेयर जो 21,000 है बेटा, वो किस रेशियो पे है? 3/10, 7/10। 21,000 7/10 है, तो टोटल कितना? टोटल कितना? 21,000 जो है वो 10/7 कर दो, 7/10 है तो 10/7 कर दो, रिवर्स कर दो भैया। तो भाई रिवर्स कर दोगे तो कितना हो गया? टोटल हिस्सेदारी 30,000। टोटल हिस्सेदारी कितना हो गया? 30,000। अब भाई 30,000 जो हो गया बेटा, 30,000 हो गया भागा 30, 30,000 भागा 10 गुना 7 गुना 3 हो गया तुम्हारा। तो वाई शेयर ऑफ गुडविल निकल गया बेटा। अब इसका जनरेटिव क्या करोगे? तो वाई कैपिटल टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 30,000, 7/10 और इनका 3/10 हो जाएगा बेटा कितना? 9,000। कितना हो जाएगा? 9,000। 30,000 इंटू 3/10। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था। आप मान लो यहाँ पर x का दिया रहे तो आप क्या करते? 10/3 कर लेते आप। क्लियर है? ध्यान देकर बेटा। और 5वां क्वेश्चन, डे फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का स्लाइड दे रहे हैं तुमको। पी क्यू एंड आर पार्टनर्स विथ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल है ध्यान रखना, 40, 32 और 24 है। After distribution, the profit of 48,000 for the year 31st March 2024 in their aggregate ratio of 3:1, it was observed that कहता है इनका फिक्स कैपिटल है, प्रॉफिट 48,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया एग्रीड रेशियो 3:1 में। उसके बाद पाया गया, यानी पास्ट एडजस्टमेंट का है बेटा, पाया गया कि इंटरेस्ट कैपिटल पर 10% पर एनम के जगह पे हम 8% इंटरेस्ट चार्ज किए। पहली गलती। सैलरी 12,000 देना था, क्रेडिट करना था, पी को हम कर दिए किस में? क्यू को कर दिए। दूसरी गलती, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द सिंगल जर्नल इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर टू रेक्टिफाई द एबव ओमिशंस। भाई ये रेक्टिफिकेशन ऑफ ईयर 11th में था, हम इसको यहाँ नाम देंगे पास्ट एडजस्टमेंट, जो हमारा टॉपिक का था। आ जाओ कैसे इसको सही करेंगे। भाई मेरा चार्ज होना था कितना परसेंट? 8 किया 10, 2% एक्सीड हो गया कैपिटल में बेटा। कितना कैपिटल? 40 का 2%, 800, 640 और 480, ये मेरा एक्सेस है। आ जाओ इसी को जरा एडजस्टमेंट टेबल पर बैठा ले। पी क्यू आर टोटल इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 2% ऑन कैपिटल कितना कितना भाई? 800, 640 और 480, इन तीनों को ऐड कर दिया जाए बेटा। 800, 640 एंड 480, 1920। ठीक है, ये डेबिट होगा। सैलरी रॉन्गली क्रेडिटेड, यानी सैलरी जो है, जरा ध्यान देना, सैलरी बेटा पी को देना था, सॉरी सैलरी क्यू को देना था, हमने दे दिया पी को। तब पी के बुक्स अकाउंट में रॉन्गली क्रेडिट हुआ 12,000 से। अब पी को डेबिट कर देंगे बेटा, ये सारा माइनस में होगा। याद रखना, डेबिट का मतलब माइनस होता है, डेबिट का मतलब माइनस होता है, इसमें कहीं नहीं है बेटा। 12,000 हो गया माइनस में बेटा, जबकि ये सैलरी एक्चुअली क्रेडिट होना चाहिए था क्यू में बेटा 12,000 रुपया, ये 12,000 प्लस हो गया। ठीक है, अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड आइदर डेबिटेड। भाई पी में आपका 12,800 डेबिट हुआ, 11,360 क्रेडिट होना था इसमें, और 480 बेटा डेबिट होना था। यहाँ हो गया 1920 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, 1920 रुपया निगेटिव होगा।
क्या होगा, निगेटिव होगा बेटा, ठीक है। अब अमाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड नाउ डेबिटेड इन 3:1:1। अब 1920 को 3×2=5 गुना 3, 1152 रुपया डेबिट होगा, 1152 रुपया डेबिट होगा, याद रखना, गुना 1 ही है 384 रुपया, 384 रुपया, 1920 रुपया, यहां हो गया बेटा नील, ठीक है। अब डेबिट है तो यहां इफेक्ट क्या हुआ भाई, 12,800 माइनस 1152 रुपया, मतलब 11,648 रुपया डेबिट होगा यहाँ पे, ठीक है। 11,360 माइनस 384, 10,976 रुपया यहाँ क्रेडिट होगा, ध्यान देने की बात है। और 480 माइनस 384 बेटा 96 रुपये यहाँ भी डेबिट होगा। मतलब एक्स पी और आर में बेटा डेबिट हुआ, जबकि क्यू में बेटा क्रेडिट होगा। तो आ जाओ इसी के आधार पे आप कर दो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,648 रुपया, 11,648 रुपया, कॉपी पेस्ट होने के कारण गलती हुआ है। इसमें 96 रुपया बेटा और 10,976 रुपया क्यू में बेटा 10,976 रुपया, पी आर क्यू आप जोड़ लो, दोनों को एक ही आएगा बेटा 900, 8 6 14 होना चाहिए, गलती है कहीं 11,648, 11,360 माइनस 384, 10,976 रुपया हो गया, गुना 3, 1152 माइनस, सॉरी डेबिट डेबिट प्लस होगा, सॉरी कहीं गलती हो रही है, क्रेडिट, ये डेबिट हो गया 12,860, 480 डेबिट हुआ, ठीक है। 12,800 प्लस 480 माइनस 11,360, 1920 रुपया डेबिट होगा, माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी डेबिटेड होगा, सॉरी ऑलरेडी यहाँ पर नाउ यहाँ पर होगा क्या, 1152 रुपया यहाँ पर होना चाहिए बेटा, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, सब में क्रेडिट ही होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए गलती हुआ है। तो यहाँ डेबिट हो गया, यहाँ हो जाएगा 11,360 प्लस 384, 11,744 रुपया क्रेडिट होगा, 11,744 रुपया क्रेडिट होगा, 960 रुपया डेबिट होगा, ठीक है। 11,744 हो जाएगा बेटा यहाँ पर, 8 से 14 माइनस 96, 11,648, क्लियर है। मतलब आपका जो यहाँ मिसिंग्स था, मतलब ये क्रेडिट होगा, डेबिट कर दिया गया, तो यहाँ जो होगा आप इसके हिसाब से आपका सॉल्यूशंस हो गया, क्लियर है हमारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। इस स्लाइड में 5 क्वेश्चंस आपको अलग अलग टॉपिक से है, बट है सारा पार्टनरशिप से ही दे रहे हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अभी चल रहा है और ओनली ये पार्टनरशिप का चल रहा है। पार्टनरशिप के बाद का जो होगा वो फिर 3 मार्क्स का जो दूसरे में होगा वो अलग से देंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।